नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर नेपाल से आपको बता रहे हैं, जहां नेपाल में आई बाढ़ से मची भारी तबाही के बीच में एक और जल प्रलय का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है और वहां पे जो भी आसपास लोग हैं उसे तो खाली कराया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से भी एक और अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो क्या कुछ चल रहा है आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार सर। पहले ही बाढ़ से जो तबाही मची है उससे ही लोग निपट नहीं पाए कि एक और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। देखिए, जो आपने विभीषिका देखी, जो ये तस्वीरें आप देख रहे हो, दिल दहलाने वाली तस्वीरें, ये कुछ नहीं है। जो इस बार चेतावनी दी गई है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा, ये तो 10 मीटर की हाइट का वेव देख रहे हैं आप। अभी जो बताया जा रहा है कि इसकी हाइट वो 40 मीटर से 100 मीटर तक कहीं कहीं जा सकती है। मतलब सीधा सीधा ये आप ये समझिए कि इससे करीब 10 गुना ज्यादा तबाही मचाने वाला सैलाब वो नेपाल की तरफ बढ़ रहा है, वो बिहार की तरफ बढ़ रहा है। क्या हुआ है, इस बार चाइना ने बाकायदा एडवाइजरी जारी कर दी। ये काम अगर पिछली बार कर दिया होता तो ये जिस तरीके से ये जो घर आप देख रहे हैं, तस्वीरों में अगर आप देखें तो लोग भाग रहे हैं, ये सारे लोग फंस गए, इसमें मर गए। इस वीडियो में तो बस एक बस है जिसमें सारे लोग ये लद करके वो जा रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन ये बस समेत ये कहां गायब हो गए ये पता तक नहीं चला। चाइना वालों ने अगर जिस तरह की एडवाइजरी आज दी है, वो एडवाइजरी अगर पहले इस समय भी दे दिया होता तो इतने लोगों की मौत नहीं होती। खैर, देखिए सर, ये जो दूसरे अलर्ट की जो घोषणा की गई है उसकी वजह क्या बताई जा रही है, एक बार फिर से क्यों? वो भी आपने जिस तरह से समझाया कि 10 गुना ज्यादा, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ये जहां ये सारी चीजें हुई, वो तस्वीरें आपको कल हमने दिखाया था कि किस तरीके से पहाड़ में ग्लेशियर टूटता है और एक लेक के अंदर वो जाता है और पानी उस लेक को तोड़ते हुए जो है वो आगे बढ़ती है। अब इसमें ये हुआ है कि जहां ये हुआ उससे करीब 10-15 किलोमीटर आगे, जहां ये तिब्बत के इलाके में, चाइना के इलाके में, और वहां छोछन नदी और पुरेपू सांगपो नदी के कॉन्फ्लुएंस के पास, क्योंकि इतना बड़ा पहाड़ वो तोड़ते हुए सब कुछ, वो पानी जो है वो आगे, वो सैलाब आगे बढ़ता चला गया। तो वहां हुआ ये कि आइस, डरबिस, मिट्टी, वो घाटी है, तो घाटी से जो पहाड़ टूटने की वजह से वहां पे एक डैम बन गया, एक बैरियर डैम जिसको कहते हैं। वो किस चीज का है? मिट्टी का, मलबे का, आइस का। और जब वो रास्ता बंद हो गया तो जितना पानी आगे निकला तो निकला। आप देखिए कि ये फ्लैश फ्लड आया और ये पानी निकल गया, तो फिर यहां पे राहत का काम चल रहा है। अभी आपने बिल्कुल सही बताया कि चिंता इतनी ज्यादा है कि सारे रेस्क्यू वर्क जो है, कि जो मिट्टी में, मलबे में दबे हुए लोग हैं, ये काम छोड़ दिया गया है, क्योंकि इस बार जो पानी आने वाला है वो 10 गुना ज्यादा है। क्या हुआ, वो जो बैरियर लेक बना उस कन्फ्लुएंस के ऊपर, तो पानी जो पीछे से आ रहा है वो वहां पे लेक बनने लग गया, जम गया। ये वैली है, पहाड़ टूट करके रास्ता बंद हो गया, उसमें बर्फ है, उसमें मलबा है, उसमें मिट्टी है, और उसके बाद पानी जमा होना शुरू हो गया। अब पानी जो जमा होना शुरू हुआ तो ये गुरुवार के दिन यहां बताया जा रहा है कि 1.5 to 2 मिलियन क्यूबिक मीटर, मतलब कितना, ये आप समझ लीजिए कि 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी वहां पे जमा है। 1 क्यूबिक मीटर का मतलब हुआ कि उतना पानी जो एक मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, इसमें जितना पानी आता है उतने टैंकी में, वो कितना है? 20 लाख। ये गुरुवार की बात है। इसके बाद शुक्रवार को बताया गया कि पानी, क्योंकि वो रास्ता बंद है,
पीछे से पानी आ रहा है, तो उससे क्या हुआ, पानी और जल भराव जो है वो बढ़ता चला गया। अब ये बताया जा रहा है कि 2.5 मिलियन क्यूबिक मीटर, मतलब पानी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अब ये जो पानी बढ़ता चला जा रहा है, ये तो कोई इंजीनियर के द्वारा बनाया हुआ डैम तो है नहीं। अब जो जानकारी जो चाइना की मीडिया, स्टेट मीडिया की तरफ से दी गई है, व्हाट दे आर सेइंग कि वाटर लेवल अब इतना बढ़ गया है कि अब वहां से चीजें ओवरफ्लो हो रही है, और ये जो आगे जो नदियां जो चल रही हैं, उन नदियों में जो वहां पे बैरियर लेक जो है, जिस जगह पे वो दोनों कन्फ्लुएंस के बाद वो कहता है कि लेंडे खोला नदी जो है वो, उसका जो है वो बढ़ रहा है जल स्तर, मतलब पानी जो है उसमें आ गया। अब यही पानी चाइना से जब ये नेपाल में घुसता है, तो ये भूते कोसी नदी से जो है, इसको बताया जाता है भूते कोसी नदी में जो है वो जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया है। अब खतरा क्या है इसको समझिए, क्योंकि वो नेचुरल बैरियर बना हुआ है, तो वो कब कैसे टूटेगा। अभी ये ओवरफ्लो है, अचानक से आप देखिए, कभी कभी इस तरह की तस्वीरें आप देखते हैं कि मिट्टी का जल भरा हुआ है, पानी अचानक से वहां जाता है और अचानक से वो टूट फूट के अगर गिरता है, अगर, क्योंकि ये कोई इंजीनियर जो मानव निर्मित डैम नहीं है, ये नेचुरल डैम है, तो इससे जो है वो पानी अगर अचानक से छूटा, तो ये क्या बता रहे हैं हम लोग, 25 लाख क्यूबिक मीटर ये पानी वो ऊपर से आएगा, पिछले वाले से कहीं ज्यादा, 10 गुना ज्यादा पानी वो अब रिलीज होगा। तो ये लेंडे खोला रिवर से ये जो है भूते कोसी नदी में पानी जाएगा, और वहां से ये त्रिशूली नदी के अंदर जाएगा। और यही त्रिशूली नदी का जो तस्वीर आप जब देख रहे हैं, ये सब, ये त्रिशूली नदी का मतलब, जिस रास्ते एक सैलाब गुजर चुका, वहां रास्ता ऑलरेडी बन चुका, अब यहां पे ऊपर से 10 गुना ज्यादा वेग से, 10 गुना ज्यादा हाइट से, 10 गुना ज्यादा पानी वो वहां से वो चलेगा। अब इसका मतलब ये है कि ये त्रिशूली नदी ये आगे चल के नारायणी नदी में जाकर के मिलती है, और वही गंडक नदी में आता है, और हिंदुस्तान में जो है वो वाल्मीकि नगर के पास से, बैराज से जो है वो हिंदुस्तान में आता है। तो ये जो अलर्ट जारी किया गया है वो इतना खतरनाक है कि सारे लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। अब लोग भी बड़े अजीब हैं। अलर्ट जारी किया गया, अच्छी बात है, ताकि लोग अलर्ट होके और सारी चीजों को अच्छे से, रेस्क्यू जो चल रहा है उसे तो फिलहाल रोका गया है, पहले से अलर्ट होके क्या कुछ चीजों को नुकसान करने से बचाया जा सकता है। सबसे बड़ी तो चेतावनी यही है और चिंता ये कि वहां जो आसपास लोग हैं उनको हटाया जाए, उन्हें तो हटा लिया गया है, लेकिन क्षति तो बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोग जो है वो अभी भी हटने को तैयार नहीं है। बहुत सारी तस्वीरें आप देखिए, जैसे ये घर है, तो ये घर जो है अभी भी माने मलबे में है, फ्लड की वजह से क्षति हुई है, लेकिन स्ट्रक्चर जो अभी भी है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो शहर आप देख रहे हैं, अब होगा क्या कि ये जो अगर वो टूट जाता है तो ये तो मिट्टी में मिल जाएगा, फिर तो ये भी नहीं बचेगा। अब ये भी खबर आ रही है कि कुछ लोग जो हैं वो वहां से हिलने नहीं चाहते, उनका तो सब कुछ खत्म हो गया, वो कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे और कितना। अब लोगों को भी हटाया जा रहा है, और सबसे बड़ी चीज ये आप देखिए कि बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि कुछ लोग वहां ऑलरेडी फंसे हुए हैं, लेकिन अब नेपाल तो नेपाल है, तो जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो भी सेफ जगह पे जा रहे हैं। रेस्क्यू के लिए जो तमाम मिशनरी को वहां पे लगाया गया है, मशीन वगैरह जो लगाए गए हैं, जितने जेसीबीज हैं, क्रेन्स हैं, इन सब चीजों को वहां से हटाया जा रहा है। मतलब अब इंतजार में आप बैठे रहिए, अभी पानी ओवरफ्लो हुआ है, ये खतरा यह है कि कभी भी टूट सकता है। अगर वो टूटेगा तब तो आप ये समझिए कि नेपाल में और बहुत खतरनाक। और जो जानकारी आ रही है कि आज मैंने कल रात एक भूकंप भी आ गया, तो भूकंप की वजह से भी चारों तरफ वहां जो है वो दहशत है। अब जो बड़ा सवाल ये है कि ये जो पानी जिस तरीके से, देखिए कैपिटल टीवी ने आपको, हमने जब ये बवाल मचा तो सारे लोग टीवी चैनल वाले बता रहे थे कि भाई अब ये बिहार में भी आएगा, ये भी हमने आपको क्लियर कट बताया था कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अब ये जो टूट करके, ये जो अगर ग्लेशियर जो बैरियर लेक जो बना हुआ है
उससे ये नए खेप में एक फिर से सैलाब आता है, तो उसका इम्पैक्ट बिहार में भी देखा जा सकता है, क्योंकि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है, हाइट भी, जो पानी का जो वेग होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो आप देखिए कि वी आर जस्ट प्रेइंग कि भाई किसी तरीके से वो, लेकिन जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, क्योंकि वो बैरियर लेक तो अपनी जगह पे है, पानी पीछे से जमा हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, ये आज न कल इसको टूटना है। जितना जल्दी टूट जाए उतना ये जो रेस्क्यू करने वाले लोग जो हैं फिर वो अपने काम पे जुट सकेंगे। अदरवाइज कोई चमत्कार, भोलेनाथ का कृपा और उनके कह सकते हैं बस मिरेकल ही अब इसे रोक सकता है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो प्राकृतिक आपदा है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम है वो लगातार काम कर रही है। फिलहाल रोका गया है क्योंकि एक और बाढ़ के अलर्ट का खतरा जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए। फिलहाल जो मौतों का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। करीब बताया जा रहा है कि 500 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, तो वहीं 30 से ज्यादा देशों के लोग जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।